हजारों साल पहले की बात है। ये जमीन बिल्कुल वीरान थी, न इंसान, न शहर, न आबादियां। सिर्फ एक ही मखलूक यहाँ आबाद थी, वो थे जिन्नात। जिन्नात के कबीले जमीन के कोने कोने में फैले हुए थे, मगर उनके दरमियान हमेशा लड़ाइयां, झगड़े, फसाद और खूरेजी जारी रहती थी। पूरी जमीन मैदान जंग बन चुकी थी। ये मंजर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश हुआ तो अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया, जमीन को इस फसाद से पाक कर दिया जाए। फरिश्तों को हुक्म दिया गया, वो बड़े बड़े लश्करों की सूरत में जमीन पर उतरने लगे और जिन्नात पर जबरदस्त हमला कर दिया। जिन्नात ने मुकाबला करने की कोशिश तो की, मगर अल्लाह के हुक्म के सामने वो बेबस हो चुके थे। इस हमले में बेशुमार जिन्नात हलाक हुए और जो बच गए वो पहाड़ों, जंगलों और दूर दराज जजीरों में छुप गए। इन्हीं जिन्नात में एक निहायत ही नेक और इबादत गुजार जिन था, जिसका नाम था अज़ाज़ील। अज़ाज़ील बाकी जिन्नों से मुख्तलिफ था। वो फसाद से बिल्कुल अलग रहता और दिन रात इबादत करता रहता था। जब फरिश्ते जिन्नात के खिलाफ लड़ने आए तो अज़ाज़ील ने खुलकर फरिश्तों का साथ दिया। फरिश्ते उसकी इबादत और इखलास से बहुत इंप्रेस हुए। जब जंग खत्म हुई तो वो उसे अपने साथ आसमानों पर ले गए। अब अज़ाज़ील फरिश्तों की महफिलों में रहने लगा। वक्त के साथ साथ उसका इल्म और इबादत में मकाम बढ़ता चला गया, हत्ता कि अल्लाह ताला के यहाँ उसका दर्जा बहुत बुलंद हो गया। मगर इसी दौरान उसके दिल में एक खामोश ख्वाहिश ने जगह बनाना शुरू की, काश जमीन की खिलाफत मुझे अता हो जाए। वक्त गुजरता जा रहा था। फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक ऐलान हुआ, एक ऐसा ऐलान जो सब कुछ बदल देने वाला था। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तमाम मखलूकात में हलचल मच गई। सबके जहन में यही सवाल था कि जमीन पर अल्लाह का नायब कौन होगा।